आज की खास कवरेज इस प्रकार से है। जोधपुर में माता के थान स्थित फायरिंग को लेकर पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने नाकाबंदी कर कई वाहनों को किया जब्त। फिलहाल पुलिस पकड़े हुए आरोपियों से कर रही है पूछताछ। कल जो माता का थान चौराहे पर घटना हुई थी, उस घटना में बेसिकली दो व्यक्ति, एक तो सागर और एक उसका भाई राकेश, ये दोनों एक हेयर कटिंग की शॉप पे बैठे थे। वहाँ पर जो अब तक की जानकारी है उसके हिसाब से ओम प्रकाश वहाँ पर आया और आकर के उसने पहले लाठी से उस पर दरवाजे पे मारा। उसके बाद में उसने अपनी पिस्टल निकाल के 2-3 फायर किए। उसके बाद में उसकी जो पिस्टल थी वो कोक हो गई, उसमें फायर फंस गया, आगे फायर हो नहीं पाया था, तो वहाँ से भाग लिया, जाकर के अपनी स्कॉर्पियो में बैठ गया। पीछे से ये दोनों भी दुकान से निकल के ये दोनों अपनी कैंपर गाड़ी में बैठे और इनका जो ये दोनों सगे भाई हैं सागर और राकेश, इनका तीसरा भाई है मालाराम, वो कहीं दूर डंपर लेकर के खड़ा था। तो उसको पता थी ये बात या प्लान था पहले से, ये उसके आने के बाद पता लगेगा। वो भी डंपर लेकर के वहाँ पे आ गया। तो जब ये गाड़ी में आके बैठ गया तो इसकी गाड़ी को पहले इन्होंने इससे हिट किया अपनी कैंपर से, स्कॉर्पियो को। उसके बाद में डंपर से हिट करके कुचलने की कोशिश की गाड़ी को। बेसिकली गाड़ी को नीचे गिराना चाह रहे थे, गाड़ी पलटी नहीं। तब तक ये गाड़ी से नीचे उतर गया। फिर उतरने के बाद भी इसके साथ में लाठी डंडों से उन्होंने मारपीट की। उस मारपीट में उसकी जो पिस्टल थी वो वहीं पर गिर गई और ये इंजर्ड हो गया। तो वहाँ पर बाद में इसको लेकर के हॉस्पिटल चले गए। इस पूरी घटना में अभी तक मुकदमा सिर्फ ओम प्रकाश की तरफ से दर्ज हुआ एक मुकदमा। ये लोग भी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं सब पहले एग्रेसर वो थे और उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया। तो अगर वो एफआईआर देते तो उनका मुकदमा भी दर्ज करेंगे। उसके इस घटना में अभी तक जो मुलजिम सामने आए हैं वो 3 आए हैं मुलजिम सामने, जिसमें एक तो डंपर है जिसको वो चला रहा था राकेश मालाराम, और इसको एक कैंपर हो गया, कैंपर में राकेश और ये बैठे थे सागर। तो 3 मेन एक्यूज्ड है, इनके अलावा एक व्यक्ति और है जो इनका साथ दे रहा था। इस घटना में ओम प्रकाश के साथ में एक व्यक्ति और था, उसके बारे में पूछताछ करें अभी कौन था। 2 मुलजिमों को हम अरेस्ट कर चुके हैं, राकेश को और मालाराम को। सागर बिल्कुल हमारे करीब ही, अब हमारी पुलिस टीम उसके करीब है और जल्दी उसको पकड़ लेंगे। चूँकि ये दोनों ही ग्रुप अवैध बजरी के खनन में और परिवहन में लिप्त थे, इस चीज़ को देखते हुए कल रात को हमने एक ऑपरेशन चलाया। उसके तहत 10-11 थानों के एसएचओज, एसीपीज और उसको डीसीपीज ने मॉनिटर किया, मैंने मॉनिटर किया। और उसके तहत एक तो जो भी एंट्री के रूट से वहाँ पे नाकाबंदी करवाई, स्पेशली ये जोधपुर से जो अजमेर को रोड जाता है, डांगियावास से जो आता है वो, और एक पालीवाड़ा रोड। उसके अलावा भी कई जगह जैसे सालावास में और ये कांकाणी में, इन जगह पे भी, धुंधाड़ा में, यहाँ जाकर के हमने दबिश करवाई, नदी के अंदर भी। उसके दौरान करीब 25 डंपर मिले, 4 जेसीबी जब्त की है और इसके अलावा छोटी मोटी गाड़ियाँ, ट्रक, बोलेरो, कैंपर करके 15 गाड़ियों में कुछ 50 व्हीकल हमने जब्त किए हैं। इसके दौरान हमें कुछ 2 हिस्ट्री शीटर भी मिले जिनको भी अरेस्ट किया है। ये कार्रवाई हमारी आगे भी जारी रहेगी अवैध खनन करने वाले और परिवहन करने वालों के खिलाफ में, माफिया के खिलाफ में। और इनकी गाड़ियाँ या ये लोग शहर में एंटर नहीं हो, इसके लिए इन दोनों ही रोड्स पे अगले कई समय तक फिक्स नाकाबंदी करेंगे, हम स्ट्रिक्ट नाकाबंदी करेंगे ताकि इनका मूवमेंट इधर शहर की तरफ नहीं रहे। जहाँ तक इनके पुराने रिकॉर्ड की बात है तो सागर और इन दोनों के अगेंस्ट में काफ़ी मुकदमे दर्ज है। पहले के करीब 7 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है, राकेश के खिलाफ में, और 6 मुकदमे सागर के खिलाफ में दर्ज है। डिटेल बात इनकी कब से रंजिश चल रही है, कौन कौन इनके ग्रुप में, इनकी कोई गैंग है या छोटे मोटे वैसे ये झगड़ा कर रहे थे, वो इनसे डिटेल पूछताछ होगी, उसका पता लगेगा। डिटेल अभी आमने सामने होकर पूछताछ इसलिए नहीं हो पाई कि ओम प्रकाश अभी तक जयरीलाज हॉस्पिटल में एडमिट है। उससे पेमेंट करना चाह रहा हूँ। जो गाड़ी पकड़ी गई है वो चोरी की थी, वो अभी तक नहीं कर पाई थी। अपराधियों के लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज? देखो कोई भी माफिया हो, चाहे तो ड्रग माफिया हो, चाहे हथियार माफिया है या बजरी माफिया है, गत दिनों में बजरी माफिया काफ़ी पनपा है, तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि न केवल ये माफियागिरी करें, उसके अलावा ये
जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे भी अराजकता पैदा कर रहे हैं। हथियार भी इनके पास में ये वो या हो रहे कहीं से भी हो रहे हैं, और इन्होंने अपनी गैंग्स भी बना ली है। तो इसको तोड़ने के लिए इन पे सख्त कदम उठाने की, मतलब इन पे सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सख्त कार्रवाई करने के लिए एक तो हमने ये किया कि जिस भी अपराधी को अरेस्ट करेंगे उसकी जो चल अचल संपत्ति है उसको भी अगर उसने उस दौरान परचेज़ किया है तो इंक्वायरी करेंगे, उस संपत्ति को हम सीज करेंगे। चाहे तो उसने उसके बाद मकान बनाया हो, प्लॉट लिया हो, कोई फार्म हाउस लिया हो या और कोई प्रॉपर्टी ली हो, गाड़ी खरीदी हो, तो उसको भी हम ये मानते हो कि इसने जो अवैध गतिविधियाँ उनके पैसे उससे जो धनोपार्जन किया था उसने वस्तुएं की थी उसको वो करेंगे। उसको लेने के बाद उसका प्रॉपर हम पूरा रिमांड लेंगे, जितना रिमांड हमें नियम अनुसार विधि के अनुसार मिल सकता है। पूरा रिमांड लेने के बाद में उसके पूरी नेक्सस तक पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद में स्ट्रिक्टली उसको डील करते हुए कोशिश करेंगे कि आइंदा से वो अपराध कारित नहीं करे। वो ही नहीं बल्कि उसकी गैंग्स के जितने भी लोग हैं वो अपराध करना छोड़ दें। सर क्या नाके बंद करने से ऐसी घटना? नहीं, नाके बीच में बंद किए थे, अभी नाके चालू हैं। अभी नाके चालू हैं। पहले नाके इसलिए बंद किए थे कि नाके पे 2 ही व्यक्ति होते थे। अब 1 दिन का जाब्ता लगा करके नाके वापस से चालू हैं। पिछले 15 1 महीने से नाके चालू हैं।